बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल आर गुड। जैसा कि आपको पता है जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 की चल रही है क्लास 9th की, तो पिछली वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो 6 तक किए थे। आज हम इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए वो वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये आपके पास यू ए और बी दिया है, इसका हमने डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करना है। वो हमें पता है कि ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होता है, फिर ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट होता है। यू की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। यू में से हमने ए को माइनस कर देना है, तो वो ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर इस तरह आप बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। बी यू में से बी को माइनस कर ले। यू में से बी माइनस क्या होता है बच्चों, वो ये होता है कि आपने पहले वाली वैल्यू में चेक करना है। यानी कि ये u माइनस ए था ना, हमने u को चेक करना है। ये देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, अब 4 आ रहा था 4 कैंसिल, 6 आ रहा था 6 कैंसिल, 20 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो u में से बचेंगे ना वो आंसर लिख देना हमने यहाँ पे। इस तरह हमने u में से b को माइनस करना, वो ये आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड कर ले। यूनियन फाइंड कर ले तो ए यूनियन ये होता है बच्चों को, यू में से हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। यू में से हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। यू का कम्प्लीमेंट ये होता है कि ए यूनियन बी फाइंड करना है। और यू वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ए यूनियन बी। ए और बी इन दोनों का यूनियन ले ले तो वो 1 से 20 तक सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। वो 1 से 20 सारी की सारी वैल्यू को जब हम इनका क्या लेंगे, माइनस करेंगे ना बच्चों, तो वो ये जो चीज़ें कट हो रही वो सारी की सारी कट हो रही, तो आंसर क्या होगा आपके पास, खाली सेट होगा। अब इस तरह जब हम इसका राइट साइड फाइंड करेंगे, देखिए ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने निकाल ली थी, बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू भी निकाल ली। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो वो क्या होगा आपके पास, खाली सेट होगा। फिर ये इसके लिए एक साइड होगी। दूसरी साइड है बच्चों, वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी, ए यू की वैल्यू ए की वैल्यू बी की वैल्यू। सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें, जैसे ये वाला फाइंड किया, फिर बी कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी वो फाइंड आउट कर ले, फिर उनका क्या है यूनियन या माइनस फाइंड कर ले, तो इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन इधर से दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपके पास है 8। देखिए 8 में कह रहा है कंसिडर पी की वैल्यू आपके पास गिवन है एम 5 एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, यानी कि 5 की जगह आप 1 पुट कर दे, फिर 5 की जगह आप 2 पुट कर दे, 5 की जगह आप 3 पुट कर दे, सो ऑन चलता जाएगा। और क्यू आपके पास है 2m, एम किसको बिलोंग कर रहा है, ये भी नेचुरल नंबर को, यानी कि 2 की जगह 1, 2 की जगह 2, 2 की जगह 3, 2 की जगह 4 चलता जाएगा। और इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखिए पहले तो p की वैल्यू हमने निकाल ली, m की जगह 1 पुट कर दे, ये देखिए 5 1, 5 to 10, 5 to 15, इस तरह चलते जाएगा। फिर 2 4 6 और 8 ये भी लिख लिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कोई चीज़ कॉमन है वो नीचे लिख दे। देखिए कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो नीचे लिख ले, कॉमन क्या आएगा, 10 ही कॉमन आएगा, फिर 20 कॉमन आएगा, फिर 30, और यही इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इस तरह कैसे लिखेंगे कि m की जगह आप 1 पुट कर दीजिए, नेचुरल नंबर दिया है तो m की जगह 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 2 20 3 30, इस तरह चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। देखिए इसमें आपके पास क्या दिया गया है, और ये दिया गया फॉर सूटेबल प्रॉपर्टीज यूनियन एंड इंटरसेक्शन डीस यू द फॉलोइंग रिजल्ट, ये हमने रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इनको मल्टीप्लाई करके देख लें। तो देखिए ए इंटरसेक्शन ए के साथ, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन ए होता है वो ए ही आंसर है कि यूनियन ये वैसे का वैसे ये रिक्वायर्ड आंसर होगी। फिर मल्टीप्लाई करना है, अब देखो ए यूनियन ए होगा, फिर सेंटर में क्या होगा, इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए यूनियन बी आ जाएगा। देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन ए वो होता है ए की इक्वल, और ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, देखो इफ जी ऑफ एक्स 7x माइनस 2, एस ऑफ एक्स 8x स्क्र माइनस 3 फाइंड, ये वाली वैल्यू डिफरेंट फाइंड आउट करनी है हमने। देखिए जी ऑफ एक्स की जगह आपने 0 पुट कर देना है, पहले 0 फिर -1 फिर 5/3 पुट कर देना, इसको हल कर लेना है। ये मैंने हल कर दिया कि
एक्स की जगह आपने क्या पुट करना, ज़ीरो, तो 7 मल्टीप्लाई ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो में से -2 तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर -1 पुट कर दे, जी ऑफ -1, 7 -1 तो क्या हो जाएगा, 7 -1 -7 -2 तो -9 आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या था कि -5/3 था, वो हम इसमें हल करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है जी ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा 7x -2, तो x की जगह माइनस ये वाला पुट करना था ना कि g ऑफ -5/3 इक्वल टू आ जाएगा 7 -5/3 और -2, x की जगह पुट कर ले। अब मल्टीप्लाई कर ले 7 को 5 से, -35 डिवाइड बाई 3 -2, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, तो इधर से आ जाएगा -35 -6, तो ये हो जाएगा -41 डिवाइड बाई 3। देखिए आपके पास -41 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब इस तरह आपने क्या फाइंड करना बच्चों, ये 3 तक हो गया, फिर एस में आ जाए, इसमें 1 पुट कर ले एक्स की जगह, तो 8 1 का स्केयर 1 होता है, तो 8 में से 3 निकाल दे तो 5 आंसर आ जाएगा। फिर आपने -9 पुट करना है एक्स की जगह, -9 का स्केयर 81, 81 को 8 से मल्टीप्लाई कर ले और -3 कर ले, 81 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 648 होगा, उसमें से 3 माइनस कर ले 645 हो जाएगा। ये मैं हल करता हूँ 7/2। देखिए आपके पास था एस ऑफ एक्स है, क्या पुट करना 7/2, एस 7/2 इक्वल टू 8, 7/2 इसका स्केयर -3, तो 8 7 का स्केयर होता है 49 डिवाइड बाई 2 का स्केयर 4 और -3, 2 4 1 4 2 8, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 98 -3, तो आ जाएगा आपके पास 95। देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर 95। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाए बच्चों। देखिए दिया हुआ जी ऑफ एक्स, आपके पास फंक्शन दिया है ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, इफ एफ ओ -2 है इक्वल टू 3 एंड एफ ओ 4 10, देन द फाइंड ऑफ वैल्यू ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए फंक्शन आपके पास दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब देखिए कुछ ऐसे लिखा हो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना, आपने बच्चों पहले -2 पुट करना है, तो a -2 प्लस बी हो जाएगा। फिर एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है, 3 के, तो 3 -2a प्लस बी। देखिए -2a प्लस बी इक्वल टू -3 आ जाएगा, यही बन गया हमारे पास। अब इस तरह हमने क्या पुट करना है, एफ ऑफ 4 पुट करना है, इसमें x की जगह 4 पुट कर दे, 4a प्लस बी हो जाएगा। देखिए 4a प्लस बी और 4 एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, ये वाला बन जाएगा। अब इन दोनों में देख लें, कंपेयर करें कि इसका कोफिशिएंट -2, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका 1 है, इसका 1, ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम इनको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं कि -2a वैसे प्लस बी इक्वल टू होगा 3, 4a प्लस बी और 10, जब माइनस करते तो नीचे वाला साइन सबका चेंज होता है, ये कैंसिल, तो ये 4 और 2 होता है -6a और 10 में से 3 निकाल दे 7, तो ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो 7/6 आंसर किसका, ए का। देखिए 7/6 ए का आंसर। अब ये ए की वैल्यू उठा के किसी में मर्जी पुट कर दे, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, ऑलरेडी हम पीछे कर चुके क्वेश्चन। तो कंसिडर द फंक्शन के ऑफ एक्स 7x -5। अब देखिए के ऑफ एक्स आपके पास क्या 100 है, सिर्फ इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना, 100 पुट करना। देखिए 100 इक्वल टू 7x -5, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 100 + 5 इक्वल टू 7x, तो ये हो जाएगा आपके पास 105 इक्वल टू 7x, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 105 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू x। देखिए वही आंसर हो गया इसका रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 13। देखिए कंसिडर द फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ कि mx² प्लस n, ये आपके पास फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स का, वेयर m एंड n आर कॉन्स्टेंट, ये आपके पास एक कॉन्स्टेंट टर्म है। इफ़ जी ऑफ 4 20 एंड जी ऑफ 0 5, फाइंड द वैल्यू m एंड n। देखिए पहले हम 4 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा जी ऑफ 4 इक्वल टू आ जाएगा m
4 का स्केयर और प्लस n। तो जी ऑफ 4 किसके इक्वल है 20 इक्वल टू 16 m प्लस n। ये होगी इक्वेशन 1, हमने हमारे पास हल होगी। अब इस तरह हमारे पास अब ज़ीरो पुट करना है, फंक्शन में आपने ज़ीरो पुट करना है। फंक्शन आपके पास ये था जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्केयर प्लस एन। तो क्या पुट करना है, अब ज़ीरो पुट करना है। जी ऑफ ज़ीरो तो क्या हो जाएगा एम ज़ीरो का स्केयर प्लस एन। अब जी ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल है 5 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस एन, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास बच्चों 5। ये एक वैल्यू हल कर ली हमने। अब यही n की वैल्यू उठा के ना आप इसमें पुट कर दें, n की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दे तो m की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको हल कर लेते, क्या लिखा हुआ 20 इक्वल टू 16m प्लस n की वैल्यू क्या थी 5 पुट कर दें तो 16m प्लस 5, ये प्लस 5 था, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 5 इक्वल टू 16m, तो कितना आंसर हो जाएगा 15 इक्वल टू 16m। तो ये इधर 16 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बच्चों 15/16। देखिए ये था n की वैल्यू निकालनी थी और ये थी m की वैल्यू निकालनी थी। तो इसी के साथ जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट आउट हुई, वाइंड अप हुई। चैप्टर नंबर 3 को हमने गुड बाय कर दिया। अब हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।